हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सॉल्यूशन ट्रायंगल में देखेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में a इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी होगा। आपको मैंने बताया है ये एबीसी क्या है। तो मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो एंगल ए के सामने वाला साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल बी के सामने का साइड स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने का साइड स्मॉल सी से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो ये साइड ए इज इक्वल टू सी एंगल कॉस बी प्लस बी एंगल कॉस सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये आप चाहे किसी भी ट्रायंगल में प्रूफ करो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो बच्चों हम सबसे पहले प्रूफ कर रहे हैं इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलोगे? तो ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल ए जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, एंगल बी जो होगा वो लेस देन 90 होगा, और एंगल सी भी जो होगा वो लेस देन 90 होगा। तो बच्चों हमें यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना होगा कि हम ए डी परपेंडिकुलर डालेंगे किस पर, बीसी पर। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे। तो ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पे कॉस वाला कहानी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एडीबी में लेंगे एडीबी। देखो डी क्या है, 90 डिग्री है। डी क्या है, 90 डिग्री। देयरफॉर कॉस बी बराबर, बच्चों ये कॉस बी जो हो जाएगा वो ए क्या होगा, बीडी अपॉन एपी। देखो बीडी अपॉन किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। बच्चों यहाँ पे ये जो है साइड पूरा कितना है, ए, ये साइड कितना है, सी, और ये साइड कितना है, बी के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हो इम्प्लाइज कॉस बी इज इक्वल टू बी डी। बी डी को आप बी डी रहने दो, बी डी हमें पता नहीं है, और ए बी जो है देखो वो सी के बराबर है। तो आप यहां से निकाल सकते हो बी डी बराबर सी कॉस बी। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो हमने यहाँ पे एडीबी लिया, अब हम एडीसी ले रहे हैं। इन ट्रायंगल एडीसी, तो एडीसी में देखिए, एडीसी में निकालिए कॉस सी। तो कॉस सी जो होगा डीसी अपॉन एसी हो जाएगा, डीसी अपॉन एसी। इंप्लाइज कॉस सी इज इक्वल टू डीसी। डीसी हमें नहीं पता है तो डीसी रहने दो, और एसी देखो बी है, तो ये बी हो गया। देयरफॉर डीसी जो हो जाएगा बच्चों बी कॉस सी के बराबर होगा। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलो मैं इसको इधर इरेज कर दे रहा हूं। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो ये बी डी प्लस डीसी हो जाएगा, बी डी प्लस डीसी इज इक्वल टू सी कॉस बी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी होगा, बी कॉस सी। अब देखो यहाँ पे बी डी प्लस डीसी, तो बी डी प्लस डीसी जो है बच्चों ये बीसी हो जाएगा। ये हो गया बीसी बराबर सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अब ये बीसी देखो ए है, तो ए बराबर कितना लिख दोगे, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला। तो देखो एक फार्मूला आपने प्रूफ कर दिया ना। तो इसी प्रकार आप सेकेंड और थर्ड को भी प्रूफ कर सकते हो। तो नीचे लिख सकते हो सिमिलरली, सिमिलरली बी बराबर ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और इसी प्रकार सी बराबर आप क्या लिखना, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। अब आपको अगर प्रूफ करना है तो इसे प्रूफ करना है, मान लो अगर आपसे कोई बोले इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है, तो आप बस यहाँ पर ए लिख देना, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी लिख देना, और बी से आप परपेंडिकुलर डाल देना। तो देखो ये बी वाला कहानी आ जाएगा। इसी तरह सी बराबर अगर रखना है तो आप ए बी सी यहाँ पर रख देना, सी से परपेंडिकुलर लेंथ डाल के सी बराबर प्रूफ कर देना। अब इसी को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में स्टडी करते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो बच्चों मैं इसको इरेज करता हूं और देखता हूं यही कॉन्सेप्ट जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में किस तरीके से बनाया जाता है।
तो इसमें भी आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपने एक्यूट में बनाया उसी तरीके से ऑब्ट्यूज में भी बनाया जा सकता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक एंगल, कम से कम क्या एक ही एंगल जो होंगे उसके ऑब्ट्यूज होंगे मोर देन 90 एंड लेस देन 180। तो मान लो ये हो गया, ठीक है ना। ये मान लो मैंने ए लिखा, ये बी और ये क्या हो गया सी, ठीक है। अब हम इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे हमने यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ लिया एडी, ठीक है। ये एक्सटेंडेड पार्ट मान लो ई तक गया और हमने एडी परपेंडिकुलर डाल दिया एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ बी। तो आप यहां पर भी कंस्ट्रक्शन लिखना, पहले तो लिख देना यहां पर कि ट्रायंगल एबीसी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन क्या करना, ड्रॉ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और सी देख लो, सी जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन बट ए लेस देन 90 एंड बी लेस देन 90, ये दोनों छोटा होंगे, ठीक है ना, और सी जो होंगे बड़ा होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ, क्या लिख सकते हो, बीसी, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में लिख रहे हैं, प्रूफ में देखो क्या करते हैं, ट्रायंगल एबीडी में लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी। इससे पहले आप क्या करो, सी के सामने का साइड को लिख दो स्मॉल सी, ए के सामने का साइड को स्मॉल ए और बी के सामने का साइड को लिख दो स्मॉल बी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीडी में देखो हम निकालते हैं कॉस बी, तो कॉस बी देखो बीडी अपॉन बीडी अपॉन एबी होगा, ठीक है ना। इंप्लाइज कॉस बी इज इक्वल टू बीडी, देखो बीडी, बीडी कितना है पता नहीं है तो बीडी को भी बीडी रहने दो, और ए से बी देखो कितना है सी, इसलिए बीडी बराबर आप निकाल लो सी कॉस बी, इसको इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। अब देखो बच्चों ये एंगल इतना सी है तो ये जो हो जाएगा पाई माइनस क्या होगा सी, क्योंकि एक लाइन पर बना एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। नाउ अब हम लोग कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल एसीडी में, इन ट्रायंगल एसीडी तो आप निकालोगे कॉस पाई माइनस सी, तो कॉस पाई माइनस सी जो हो जाएगा बच्चों ये सी डी होगा और अपॉन एसी होगा। तो कॉस पाई माइनस सी जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस सी रखेंगे और पाई के रिस्पेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कॉस का कॉस ही आता है। तो यहाँ पे आप सी डी ले लो और ए से सी को क्या लिख दो बी, इसलिए सी डी बराबर बच्चों हो जाएगा माइनस बी कॉस सी, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से हमें क्या करना है, तो ध्यान देंगे ये बी डी है और ये क्या है सी डी है, तो हम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से भी लिखेंगे बीसी निकालेंगे, ठीक है। तो लिखोगे सिंस बीसी बराबर, तो देखो बीसी बराबर जो हो गया बीडी में से क्या घटेगा सीडी, तो डायरेक्ट घटा दो ना इक्वेशन फर्स्ट में से। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर दो इक्वेशन सेकेंड को, तो देखो फर्स्ट है बी से डी बी डी और सेकेंड है सी से डी सी डी, तो बी डी में सी डी घटाओ तो देखो क्या बचेगा, तो बी डी हो गया सी कॉस बी और माइनस सी डी देखो ये है माइनस बी कॉस सी, तो देखो ये बी डी, बी से डी में से सी से डी घटा दो तो बचा कितना बी सी। देखो इससे पहले हम लोगों ने ऐड किया था, यहाँ पे क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया सी कॉस बी और माइनस माइनस देखो प्लस हो गया बी कॉस सी, तो ये बी सी को आप क्या लिख सकते हो ए, देयरफॉर ए बराबर सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। सिमिलरली आप अदर दो को क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार अब आप ट्रायंगल अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसमें भी प्रूफ कर सकते हैं। चलो देखते हैं, इरेज कर दो ना मैं, चलो नोट करेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा। अब देखो ये बहुत आसान है थर्ड वाला, उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। ऐसे स्पेशली जो है आप लोग
एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, अच्छे से रखो, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में कंसीडर करोगे तो मान लो ये एबीसी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, तो ये एंगल कितना 90 डिग्री। अब देखो आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी है 90 डिग्री, तो आप निकाल लो कॉस बी। ठीक है, तो चूंकि कॉस बी बराबर, देखो कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी, अच्छा कॉस बी तो डायरेक्ट 90 डिग्री है, तो कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0। ठीक है, अच्छा कॉस सी निकाल ले, नाउ कॉस सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, देखिए बीसी अपॉन, ये देखो सी बीसी अपॉन ए सी। ठीक है ना, बीसी कितना होगा ए, सी के सामने का साइड सी, बी के सामने का साइड स्मॉल बी। ठीक है, तो कॉस सी इज इक्वल टू बीसी, बीसी देखो ए है, अपॉन ए सी कितना है बी। ठीक है ना, तो कॉस सी बराबर क्या मिल गया हमें बी। अब आप क्या करो, इसका आरएचएस उठाओ और देखो एलएचएस आ रहा है, अगर आ रहा है तो प्रूफ है। तो देखो हम क्या करते हैं, आरएचएस लेते हैं ये फर्स्ट वाला का। ठीक है, तो आरएचएस में देखो क्या दिया हुआ है, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो देखो सी कॉस बी देखो 0 है तो यहाँ 0 रख देना, बी कॉस सी देखो, कॉस सी देखो ए बाय बी दिया हुआ है, तो ये तो 0 हो गया, ये बी से भी गया तो ये ए, तो ये ए क्या आ गया एलएचएस। क्या आ गया बच्चों एलएचएस। तो आप लिख सकते हो ना ए बराबर कितना, सी कॉस बी, सी छोटा लिखना, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया ना, चलो प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।